कुछ नहीं और बेहतर चीजें सीखने के लिए प्रयास करते हैं। आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सेशन में। आप सब इस बात को ठान लीजिए कि मन में ये विचार नहीं रखना है कि हमें हमारा नाम लिया जाए, ऐसा करना बेवकूफी है। सबका नाम लिया जाता है, सब बहुत फास्ट है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ना शुरू करते हैं। लेके प्रभु का नाम। देखिए बाबू, सवाल में कह रहा है इन एन इलेक्शन 10% वोटर्स डिड नॉट वोट। कहता है कि 10% लोगों ने वोट ही नहीं दिया। इन एन इलेक्शन 10% वोटर्स डिड नॉट वोट। तो मेरे बच्चे हम मान लेते हैं कि वोटिंग लिस्ट जो है, वोटिंग लिस्ट जो है वो मेरे नमूने मान लेते हैं 100 यूनिट वोटर्स। कितने यूनिट वोटर्स है? 100 यूनिट। अगर 100 यूनिट वोटर्स है तो सवाल में कह रहा है कि 10% लोगों ने वोट ही नहीं दिया। इसका मतलब जो वोटिंग हुई है मेरे बच्चे, वो हुई है 10% ना होकर 90%, यानी 90 यूनिट लोगों ने वोट दिया। अब कह रहा है कि जिन भी लोगों ने वोट दिया उसमें 11 सीट पे 9% वोट इनवैलिड किए हुए। तो मेरे बच्चे 90 का 11 सीट पे 9 वोट, मतलब 90 का 10 वोट इनवैलिड हो गए। तो मेरे बाबू वैलिड वोट कितने हुए? तो आपके 90 में से 9 10 गया 80। 80 यूनिट वोट मेरे बच्चे वैलिड। अब कहता है कि जीतने वाले को वैलिड का 75% मिला। अगर मेरे बच्चे जीतने वाले को वैलिड का 75% मिला है तो 100% में से 75% से बाकी हारने वाले को कितना मिला? कितना मिला? 25%। और जीतने हारने वाले दोनों को मिलना किससे है? दोनों को मिलने जो वोट वैलिड चाहिए। अब तो कुल मिला के कितने परसेंट से जीता? 50%। तो ये बात डायरेक्टली लिख सकते हैं कि सर ये 80 के 50% से चुनाव जीत गया। 80 का 50% मेरे बच्चे क्या हुआ? तो आपने 40 यूनिट से चुनाव जीत गया। और 40 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 2200। तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 20 50। 1 यूनिट की वैल्यू मेरे 50 होता है। तो सवाल में कह रहा है पंजीकृत मतदाताओं की संख्या क्या है? तो 100 यूनिट की वैल्यू 100 50। उत्तर होगा मेरे 5000। यानी वोटर्स लिस्ट में जो वोट थे वो 5000 थे। मेरे निम्न में जो वोटर्स लिस्ट में जो वोट थे वो 5000 थे। किसी भाई में कोई लोड रहता है 10 में कोई बात समझ में आया। अब इसी चीज को हम ऐसे भी कर सकते हैं। लेट्स से वोटिंग लिस्ट जो है, अब आप धीरे धीरे समझ होंगे कि हम सवालों को कौन से मेथड से करना चाहिए और कैसे करें। इस वाले मेथड में ये सब लिखना नहीं, जल्दी जल्दी से होना है, क्योंकि आपको सवाल से मतलब है। वोटिंग लिस्ट में मान लेते हैं एक्स वोटर है। सवाल में कह रहा है 10% वोटिंग दिया, 10 में से एक ने वोट नहीं दिया तो वोट नहीं दिया। कह रहा है जिन्होंने वोट दिया उसका 11 सीट पे 9%, यानी हर 9 में से एक ने जो वोट दिया वो इनवैलिड हो गया। तो 9 में से 8 वोट वैलिड, 8 वोट वैलिड। वैलिड का 75% जीतने वाले को, तो हारने वाले के 25%। तो चुनाव कितने परसेंट से जीता है? 50% से। 50% की फ्रैक्शन 1/2। तो 1/2 वोटों से चुनाव जीता है, जबकि जीता कितने से है? 2000। 9 से 9 गया, 2 चौक 8, 4 से काटा 5। तो मेरे बच्चे वोटिंग लिस्ट में कितने वोटर्स? 5000। तो मेरे निम्न में राइट आंसर है 5000। आइए भैया, वही 10 40 पे चिल्ला बना देना, पनीर वाला जो बनाया था, ठीक है। लेखा तो भैया देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है इन इलेक्शन टू कैंडिडेट पार्टिसिपेट। देखिए दोनों ही तरीकों से मैं चीजें समझाने लगा हूं और पूरी कोशिश करेंगे कि एक क्लास में ये खत्म हो जाए, पूरी इलेक्शन की टाइम। कहता है कि चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, तो मान लेते हैं मेरे वोटिंग लिस्ट जो थी उसमें 100 यूनिट वोटर थे। आपने बताइए वोटिंग वोटर। अब सवाल में ये भी कहा है कि 10% लोगों ने वोट नहीं दिया।
तो वोट कितना दिया 90 यूनिट का 10% वोट्स इनवैलिड क्लियर हो गया तो 10% इनवैलिड हो गए वैलिड वोट कितने हुए तो सर 90 यूनिट वोट्स थे इसका 10% यानी 1/10 इनवैलिड हो गए तो वैलिड नो वोट इनवैलिड हो गए 90 में से घटाएंगे तो वैलिड वोट आएगा 81 यूनिट बिल्कुल ठीक है अब आगे कह रहा है कि जीतने वाले 85 ने वैलिड को 70% वोट मिला जीतने वाले को वैलिड का 70% वोट मिला और हारने वाले को वैलिड का 70% कितने मिला 30% बहुत समझदारी की बात करते हैं कि 40% से सीधा बंदा चुनाव जीत गया नहीं कैलकुलेशन कर लेंगे हम ये कह सकते हैं सर 81 यूनिट का ना 81 यूनिट का 40% मतलब 2 के 5 वोट से चुनाव जीते कितने यूनिट वोट से चुनाव जीता तो जीता 7290 वोट तो 1 यूनिट की वैल्यू 7290 क्या होता है 9 का क्यूब गुना 10 तो 1 यूनिट की वैल्यू बढ़ाएंगे 81 9 का वर्ग गुना 2 के 5 मेरे 9 के वर्ग से काटोगे तो बचेगा 9 2 से काटेंगे 5 और 5 मेरे 25 तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 25 वोट्स देखना भाई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर रहा मैं कोई देखो 5 और 25 अच्छा 1 9 भी बच गया माफ करना 1 9 भी बचा काटने में तो 25 में 225 माफी चाहता हूं 225 माफी 225 वोट्स अब कह रहा है पंजीकृत मतदाताओं की संख्या तो 1 यूनिट 225 तो 100 यूनिट की वैल्यू 100 गुना 225 योर आंसर होगी 22500 यानी मेरे जो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 22500 इसी भाई को यहाँ कोई दिक्कत तो मुझे बताइए अब इसी कहानी को दूसरे तरीके से कैसे करते हैं कैसे क्या मान लेते हैं कि वोटिंग लिस्ट जो थी उसमें मेरे बाबू कहने का मतलब ये था कि एक्स वोटर्स थे कह रहा है 10% वोट नहीं दिया 10 में से 1 वोट नहीं दिया तो वोट कितना दिया 9 के 10 में अब वो आगे कह रहा है जिन्होंने भी वोट दिया उसमें से 10% इनवैलिड हो गए तो 10 में से 1 इनवैलिड तो वैलिड कितना 9 के 10 और कह रहा है जीतने वाले को 70 हारने वाले को 30 तो कितने परसेंट से जीता 40% 40% दो के 5 कितने वोट से चुनाव जीता और एक्चुअली कितने वोट चुनाव जीता 7290 अब जरा ध्यान देना ये 9 का बाद 81 9 से काटेंगे 90 अब 2 से काटोगे 5 अब 5 25 25 में 225 225 तो ये आ गया एक जीरो वाली और एक जीरो बची वाली यानी वोटिंग लिस्ट में जो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स है मेरे जो वो है 22500 कितने बाबू 22500 हां जी मेरे जो करते हो आप ओ मेरे बता मैं एक 10 के बाद लगा आ गया बच्चों की तरह 10 वाली प्लेस करा गया अच्छा तीनों भी है ना इसमें आगे चल कर दिया सर ठीक अब मेरे बाबू इस सवाल को ध्यान से देखेंगे तो हूबहू सेम है और आप अपने आप होमवर्क में इस क्वेश्चन को करेंगे ठीक है जी बिल्कुल वही सवाल है अब आइए यहाँ ये भी सेम ही सवाल है बस मैंने इसलिए उठाया था कि आप समझ पाएं करना आपने इसको भी होमवर्क में ही है एक बार पढ़ जरूर लीजिए यहाँ पर सवाल में इतनी बात कह रहा है कि भाई 5% वोट इन एन इलेक्शन 5% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट 5% वोट निकाला और 10% वोट्स जो है यहाँ से 10% ऑफ द वोट्स वर फाउंड टू बी आइदर इनवैलिड और नोटा तो नोटा जो शुरुआत में हमारी बात थी उसी को समझाने के लिए क्वेश्चन डाला मैंने क्योंकि बहुत बार इनवैलिड सब की जगह ना नोटा सब लिखा जाता है तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है समझनी है कि हमारे लिए तो नोटा भी वही चीज है इनवैलिड भी वही चीज है यानी ना तो जीतने वाले के हाथ में नोटा है ना हारने वाले के हाथ में नोटा है इसका सिंपल सी बात है कि नोटा वाले को हम इनवैलिड की तरह ही ट्रीट करेंगे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो ये भी मेरे को सवाल है आपको होमवर्क में करना है ओ मेरे बाबा आइए यहाँ से थोड़ा सा एक डिफरेंट टाइप स्टार्ट हो जाती है बहुत बड़ी नहीं बिल्कुल थोड़ी सी डिफरेंट टाइप स्टार्ट होती है तो मैं उम्मीद करूंगा कि इसको आप पढ़ेंगे सबसे पढ़ाता हूँ कहते हैं इन इलेक्शन कैंडिडेट एक्स गॉट 70% ऑफ द ओवरऑल वैलिड वोट्स देखिए लाइनों को ऊपर नीचे करके लिखा हुआ है सिग्नेचर मतलब ये कि ये कैंडिडेट है एक्स और इसको 70% वोट मिले हैं किसके जी वैलिड के वैलिड वोट्स का 70% एक्स को मिले अगली लाइन में 20% ऑफ द ओवरऑल वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड 20% टोटल वोट्स होती है इनवैलिड घोषित हो गए एंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स 64000 और कुल मिलाकर वोटर्स 64 तो फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल इन फेवर ऑफ द कैंडिडेट तो ये बताइए कि कैंडिडेट के यानी जो कैंडिडेट एक्स है उसके पक्ष में हमारे पक्ष में कितने वैलिड वोट पड़े कितने वैलिड वोट पड़े हिंदी में समझाने में भाषा इंग्लिश में अब टोटल समझाने की कोशिश करता हूं मेरे जो मान लेते हैं वोटिंग लिस्ट में 100 यूनिट वोट ध्यान देना हम कभी भी 100 वोट नहीं मानते ना बहुत बड़ा गलती करते हैं हम कभी 100 वोट नहीं मानते 100 यूनिट वोट मानते हैं तो मेक इट वेरी क्लियर अब कह रहे वोटिंग लिस्ट में 100 यूनिट वोट है अब कह रहे 20% ऑफ वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड कहते हैं मान लो 100 यूनिट वोट पड़े तो यहां वोटिंग लिस्ट में वोटिंग है कि भाई वोटिंग है 100 यूनिट लोगों ने वोट डाला कह रहा है इसमें से 20% वोट इनवैलिड हो गया तो वैलिड वोट कितने मैंने कहा 80 यूनिट 80 यूनिट वोट वैलिड हो गया अब सवाल में कह रहा है कि जीतने वाला बंदा था या हारने वाला जो भी था एक आदमी का नाम था एक्स और इसको वैलिड के 70% वोट मिले वैलिड के 70% तो ये 80 का 70% कितना होगा तो आपने कहा 756 2 0 से 2 0 तो 56 वोट मिले एक्स को 56 यूनिट वोट मिले एक्स को आपने कहा ठीक है अब ये बताओ तो उसने पूछा ये कि 56 की एक्चुअल में वैल्यू क्या है अगर टोटल नंबर ऑफ वोट्स 64000 तो 100 यूनिट रिप्रेजेंट करने में 64000 वोट्स ये है एक्चुअल वोट्स और ये था यूनिट तो आपने कहा सिंपल तो 1 यूनिट की वैल्यू 64 आएगी कितने यूनिट की वैल्यू 56 गुना 200 इन मेरा आंसर होगा 56 गुना 200 ठीक है ना ठीक सबसे पहले ये भाई देखना या 640 है 3 जीरो है तो 640 कैसे पास कर जाता है 640 आंसर देखिए सबसे पहला स्टेप में आपको ये बता दूं यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट में जीरो आएगा फिर 6 24 4 आएगा यानी जिस भी ऑप्शन के आखिरी दो 4 शून्य है वो मेरा राइट आंसर एंड 4 शून्य है मेरे नंबर चाहिए तो ऑप्शन ए मेरा एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर समझे शुभम कुमार जी कह रहे नो वॉइस सेक्शन वॉइस सबको साफ नहीं दे रही और भाई मेरे हाँ मैं 640 दूसरा मेरी उसका बात का बुलाना मैं मैं कहता हूं प्यार के साथ जैसे प्यार से तुमको बाबू सुना बुलाता है ऐसा तुमको रखकर बुला रहा है क्योंकि हमारा वो वाला प्यार नहीं है जिस प्यार में तुमको बाबू सुना बुलाया जाए आइए आइए अच्छा एक बात ईमानदारी से बताओ कमेंट करके कितने ऐसे हैं जिनके सच में बाबू सुना है जिनके बाबू सुना है वो ऐसा लिखो जिनके बाबू सुना नहीं है वो नो लिखा हम देख 500% कर सकते हैं छोटे वाले ऐसे बताओ जिनके बाबू सुना है भाई मेरे बाबू सुना को समझ नहीं पाया तो सच में बात करिए अरे मैक्सिमम का नो सर यार तुम शादी थोड़ी होनी चाहिए मेरा सिलेक्शन सबसे बेहतरीन है इतने बच्चे नो सर हैं और बाबू सुना नहीं है तो कमाल की बात होगी अब आगे सवाल पे जब तुम्हारे बाबू सुना नहीं है आराम करो पढ़ाई ध्यान दो फिर मजाक थोड़ी करना तुम्हारे साथ तुम तो अपने जीवन साथ खुद ही मजाक कर लिए आओ कोई दिक्कत नहीं भाई पहले नौकरी फिर बाबू सुना आओ कहते हैं इन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 65% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट कहते हैं चुनाव में 65% लोगों ने वोट डाला आउट ऑफ 30% ऑफ वोट्स वर डिक्लेयर्ड टू बी इनवैलिड जिसमें से 3% वोट इनवैलिड घोषित हो गए धीरे 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 वो समझ तैयार होगी जहां पे जान पाएंगे कि कहां हमें एक सवाल में करना है दूसरा एक कैंडिडेट वोट दिस वोट विच आर 65% ऑफ द टोटल वोट्स कहते हैं कैंडिडेट है ये कैंडिडेट गॉट 8196 वोट्स विच आर 65% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स कहते हैं उम्मीदवार को 81,965 वोट मिले जो कि कुल वैलिड मतों के मेरे कितने 65%। तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स एनरोल्ड इन दैट इलेक्शन अगर हम इस सवाल में फंस जाएंगे ध्यान से देखना हम ये देखना क्या अगर हम ये मान लेते हैं कि वोटिंग लिस्ट या वोटिंग सिटी में करते हो वोटिंग लिस्ट में अगर मेरे में 100 यूनिट वोट मान लूं तो ये तय है कि वोटिंग हुई है 65%। ऐसा मैंने सवाल करा कि 65 यूनिट लोगों ने वोट दिया और आज क्लास कितनी भी टाइप करेंगे अब करें इसमें से 3% वोटिंग वैलिड हुई अब 65 का 3% निकालना आपके थोड़ा भारी काम है 65 का 3% निकालना भारी काम तो आपको कहना होगा कि 65 यूनिट वोट थे वोटिंग में इसके 3% यानी 3/100 वोट इनवैलिड तो 100 में से 3 इनवैलिड है तो वैलिड कितने 97% यानी मेरे बच्चों मुझे लिखना होगा जो वैलिड वोट है वो 65 गुना 97 100 यानी इतने वोट में मेरे बच्चों वैलिड अगर आप ये बात समझ पाए तब तो बहुत बढ़िया जबरदस्त चीज है क्योंकि 3% 65 का 67 निकलने पॉइंट होगा इसलिए मैंने सही अब मुझे बात करा
अब सवाल में कह रहा है कि एक कैंडिडेट को टोटल वैलिड वोट का 65% वोट मिला। ये कैंडिडेट है, इसको वैलिड वोट का कैंडिडेट का नाम ए है, इसको वैलिड का 65% मिला, तो 65 गुना 97/100, इसका 65% वोट मिला, यानी इतने वोट से मिले। और सवाल में कह रहा है एक्चुअल में से वोट मिला 81,965, 81,965। तो मेरे भाई एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आप कहेंगे 81,965 बटे में आ जाएगा क्या 65 गुना 65 गुना 97 और गुना में 100 गुना 100, तो एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी इतनी। आपने कहा ठीक है, और हमें चाहिए वोटिंग लिस्ट, वोटिंग लिस्ट में कितने वोट हैं, 100, तो 100 यूनिट की वैल्यू। ये मेरे पेपर में करेक्ट आंसर है, ये मेरे बाबू मेरा करेक्ट आंसर है। अब बात ये आती है सर, आपकी बात सर आपको पता है कि करेक्ट आंसर आएगा, बट हाउ कैन वी फाइंड दिस करेक्ट आंसर इन लॉन्ग कैलकुलेशन। तो भैया कैसे झाल में बैठा है कि मामला सेट हो जाए। तो मेरे बच्चे में डिजिटल सम अप्लाई करना चाहिए। डिजिटल सम क्योंकि वीडियो आपने देखी होगी। देखिए भाई 9 गया, इसका डिजिटल सम है 7, 6 5 11 का 1 2 है, 6 5 11 का 1 2 है। नीचे सेट करोगे तो 2 2 4 4 7 28, 28 का डिजिटल सम मार दो 10 1 आ गया, जो कि मुझे चाहिए। नीचे मुझे मेरा डिजिटल सम 1 चाहिए, तभी मेरा आंसर आता है। बिल्कुल धीरे से मेरा आशीर्वाद है, आइए अब सवाल कुछ नहीं। ऊपर का डिजिटल सम 9 गया, 8 1 9 गया, 6 5 11 1 1 2 1 आया 1 आया 1 आया 2 1 2 1 2, यानी मेरे पूरे डिजिटल सम 2 आना चाहिए। देखते हैं क्या है, इसका तो 2 साफ दिखाई दे आंसर, 5 2 7 1 8 गलत है, 8 1 9 5 गलत है, 9 1 10 1 गलत है। तो मेरे डिजिटल सम के तो केवल मेरा ऑप्शन 3 नजर आया और उसी को मेरा आंसर मान के आगे। हां जी, लेकिन मैं सवाल के लिए आपको ये सलाह दूंगा कि आप इस सवाल को एक्स मान के जल्दी से कर पाते। इतना लंबी आपको लिखने की जरूरत नहीं थी मेरे हिसाब से। आपको क्या करना था, वोटिंग लिस्ट में एक्स वोटर मान लेते। अब उसने कहा कि 65% 65% की फ्रैक्शन 5% की 5% कितना होता है, तो भैया 13/20 लोगों ने ही वोट डाले, कितने वोट पड़े, बहुत सुंदर। अब कह रहा है जिन्होंने भी वोट डाले उसमें से 3% वोट इनवैलिड हो गए, 3% की फ्रैक्शन 3 बटे 100, यानी 100 में से 3 इनवैलिड हो गए, मेरे बचे 3% की फ्रैक्शन, तो वैलिड हो गए 97 बटे 100 गुना ये वैलिड वोट। कह रहा है कि आदमी को वैलिड वोट के 65% वोट मिले, 65% की फ्रैक्शन वही 13/20 और उसको कुल मिला के वोट मिले 8,89,000 जमा करना 965। अब बाबू कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन डिजिटल सम बनाओ, डिजिटल सम मर्जी हमारी, हमारी मर्जी हम कैसे करते हैं। अब आपके सामने वही कैलकुलेशन आ गई, पीछे देखिए मेरे हिसाब से डिजिटल सम लगाते हैं एंड मेक इट सोल्व एंड खत्म कहानी। वैलिड वोट 100 यूनिट मान सकते हैं, वो पहले इतनी बात समझिए, किसी भाई को दिक्कत नहीं। मेरे बच्चे मैं यहाँ वैलिड वोट को 100 मानता, अगर उसने सवाल में पूछा होता है वैलिड वोट की संख्या करो, आगे ऐसा सवाल है, तो मुझे देखना है कि कहां कहां उसकी जरूरत है। अगर मैं वैलिड वोटिंग लिस्ट की जगह अगर वैलिड को 100 मानता तो कोई दिक्कत नहीं, पहले वैलिड निकालता फिर वोटिंग निकालता फिर वोटिंग से वोटिंग लिस्ट निकालता, इट विल टेक सम मोर टाइम और कैलकुलेशन आसान करने के लिए मुझे आसान है। करिए बाबू। देखिए बाबू सवाल में क्या है, इन कंस्टिट्यूएंसी 85% ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल ऑन द इलेक्टोरल रोल कास्ट देयर वोट्स। कहता है एक कंस्टिट्यूएंसी में जहां विधानसभा लोकसभा चुनाव होता है वहां पे 85% ऑफ टोटल नंबर ऑफ वोट्स पीपल ऑन द इलेक्टोरल रोल कास्ट देयर वोट ड्यूरिंग इलेक्शन। कहता है 85% लोगों ने वोट दिया भाई, 85% ऑफ टोटल वोट कास्ट देयर वोट, कास्ट देयर वोट्स, 10% ऑफ वोट्स कास्ट वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। कहता है 10% जो वोट थे वो इनवैलिड हो गए। नहीं नहीं, दो करा 3 लाख पीपल थे ऑन द इलेक्टोरल रोल, इन वोटिंग लिस्ट में 3 लाख लोग थे। धर्म सिक्योर कितने, धर्म को वैलिड वोट्स कितने मिले, धर्म को कितने वैलिड वोट्स मिले, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स डिड धर्म सिक्योर। तो आपसे सवाल में पूछा कि धर्म को वैलिड वोट में कितना परसेंटेज वोट मिला, धर्म को वैलिड वोट में कितना परसेंटेज वोट मिला, मैं हिंदी में बताऊं। कहता है निर्वाचन क्षेत्र में 85% लोगों ने चुनाव के दौरान वोट डाले, बिल्कुल, जिन्होंने वोट डाले उसमें 10% वोट इनवैलिड हो गए और टोटल एनरोल्ड वोटिंग लिस्ट में 3 लाख लोग थे। तो मेरे बच्चे मुझे दो चीजें समझनी। पहली चीज ये कि टोटल वोट कितने साहब, 3 लाख वोटिंग लिस्ट में, 3 लाख। अब सर सवाल में खुद ही कह रहा है कि 85% ने वोट दिया, तो 5% की फ्रैक्शन नहीं, 85 क्या होता है 17/20, यानी मेरे बाबू को मिला के कह सकते हैं इतने लोगों ने वोट दिया, 17/20 लोगों ने मेरे पे वोट दिया, 17/20 लोगों ने मुझे वोट दिया। आपने जो वोट, अब अगर 17/20 लोगों ने मुझे वोट दिया मेरे बाबू, तो सवाल में कह रहा है कि जिन्होंने भी वोट दिया उसमें 10% इनवैलिड हो गया, यानी 10 में से एक वोट इनवैलिड हो गया। तो ये भी स्पष्ट है मतलब है 10 में एक इनवैलिड, तो वैलिड कितना होगा। तो मेरे नंबर मैं ये समझा सकता हूं आपको कि दिस इज द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स, दिस इज द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स। ये जो कहानी मेरे पे वैलिड वोट्स की, ये जो कहानी है वैलिड वोट्स की, ये वैध मतों की कहानी है। अब मुझसे सवाल में कह रहा है कि ये कैंडिडेट है जिसको वोट मिले 1,37,700, 1,37,700, 1,37,700 मत करिएगा, 1,37,700। अब मेरे को मेरे नंबर पे सवाल में ये कह रहा है कि आपने को मिला के बताना कि ये है मेरे वैलिड वोट्स जो एक कैंडिडेट को मिले और ये है टोटल वैलिड वोट्स। तो सवाल में यही पूछ रहा है कि भाई जिस उम्मीदवार को 1,37,700 वोट मिले हैं वो टोटल वैलिड वोट्स का कितना परसेंट है, टोटल वैलिड वोट्स का कितना परसेंट। आप आइए लगाते हैं दिमाग। अब ये कैलकुलेशन बैठा रहे हैं हम, तो कैलकुलेशन बैठाएंगे मेरे बच्चे, तो देखो भाई 2 जीरो से तो 2 जीरो गया, आपने निपटा दिया। उसके बाद ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, बहुत सुंदर सर। फिर अब सर अब तो क्या ही बताएं सर, 9 से कट रहा है 7 3 10, अरे वाह सर 9 से कट रहा है, तो 9 से काटेंगे 9 कम 9 कितना होता है 4, 9 5 45 29 27, अरे वाह 17 में 173, बहुत सुभान अल्लाह भाई। अब 3 से काटेंगे आएगा 10, बिल्कुल ठीक है। और भैया गुना 100 करना है, परसेंटेज निकालना है, गुना 100 करना है। अब मेरा सामान से परसेंटेज कैलकुलेट करना है। अब मेरे पे तो देखना 3 से काटा 10, 3 3 आया, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे पे तो 2 से काटोगे कितना है 5 और 5 से काटोगे आएगा 20 और 20 को 3 से गुना करेंगे 60। इसका मतलब जो इस उम्मीदवार की वो बात कर रहा है धर्म, उसको वैलिड वोट्स के 60% वोट मिले, उसे मेरे पे जो वैलिड वोट्स के कितने परसेंट वोट मिले हैं 60% वोट मिले, कितने वोट मिले मेरे पे 60% वोट मिले।
देखिए मेरे बच्चे सबसे बड़ी दिक्कत होती है लैंग्वेज समझने की, उसी को क्लियर करें। कहता है इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट द डिफीटेड कैंडिडेट सिक्योर्ड 42% ऑफ वैलिड वोट्स। बड़े ध्यान से सुनना, जहां जहां मैं हाईलाइट करता हूं, जिस तरीके से हाईलाइट करता हूं, बातों को समझिए। कहता है कि जो हारने वाला कैंडिडेट है उसको वैलिड वोट्स का 42% वोट मिले, वैलिड का 42% वोट मिले हारने वाले उम्मीदवार को, एंड लोस्ट इलेक्शन बाय दिस। और कहता है इतने वोटों से चुनाव हार गया। बात समझ में आती है? अब कह रहा है 82,560 वोट डिक्लेयर्ड इनवैलिड, ये वोट इनवैलिड थे, 20% लोगों ने वोट ही नहीं दिया। ठीक है जी। देन द इनवैलिड वोट्स वर व्हाट परसेंट ऑफ द वोट्स व्हिच पीपल डिड नॉट कास्ट। तो कहता है कि जो इनवैलिड वोट है वो कितना परसेंट है उन वोटों के जिसको लोगों ने दिया ही नहीं। आइए मैं धीरे धीरे करके मैं बातें समझाता हूं। ठीक है, और 20% लोगों ने वोट ही नहीं दिया। देखिए दोस्त, हमें बड़ा साफ सुथरे तरीके से समझ में आता है कि उसने ये कह दिया कि जीतने वाले को वैलिड वोट की 42%, ना हारने वाले को वैलिड का 42% वोट मिला, वो इतने वोटों से हार गया। अब यहां से कैसे चलेगा कैसे? मेरे से पहले जितने भी सवाल थे सारे सवालों में आपने देखा होगा कि इनवैलिड वोट जो थे वो परसेंटेज में थे, इसमें मेरे बच्चे परसेंटेज में, लेकिन यहां पहली बार ऐसा हो रहा है जो इनवैलिड वोट है वो वोट्स में परसेंटेज में नहीं है। तो अगर मेरे बच्चे परसेंटेज में होता तो मेरे लिए बड़ा आसान होता कैलकुलेशन करना। कैसे? जैसे मैंने मान लिया कि 100 यूनिट लोगों ने वोट दिए हैं, 100 यूनिट लोगों ने वोट दिए और 10% वोट इनवैलिड हो गए, तो 100 का 10% यानी 10 वोट इनवैलिड हो गए, तो 10 वोट में बेसिकली 10 यूनिट वोट इनवैलिड हो गए, तो वैलिड जो मैं लिखूंगा वो मेरे बच्चे में लिखूंगा 90 यूनिट, और वोटिंग जो मैं लिखूंगा वो 100 यूनिट लिखूंगा। लेकिन समस्या मेरे साथ यहां पे ये है, कहानी जो घूम के आ रही है वो ये, इसलिए जो 90 यूनिट है ये यूनिट है, ये यूनिट मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर मैं इस बार कहानी बदल दूं और मैं आपको ये कहूं कि भाई 10 वोट इनवैलिड हो गए, कितने वोट? 10 वोट इनवैलिड हो गए, 10 वोट इनवैलिड हो गए, और फिर आप ये कहें कि 100 यूनिट वोटिंग हुई होगी, मान लेते हैं 10 वोट इनवैलिड तो वैलिड हो गए 90 यूनिट। गलत चीज है, कारण क्या है कि इकाई अलग अलग है। मैं आपको ये कहूं कि 100 ग्राम से 3 किलोमीटर घटा दो तो क्या घटा पाएंगे? तो आपका जवाब होगा 500% नहीं घटा पाएंगे, क्योंकि गलत है, क्योंकि यहाँ जो इकाई है नापने की वो ग्राम है और यहाँ जो इकाई है मापने की वो किलोमीटर है, और जब तक ये दोनों चीजें सेम नहीं होंगी जब तक गड़बड़ नहीं सकता, जब तक मेरे पैर गड़बड़ नहीं सकता। तो कहने का मतलब ये है, इस आपको इन्हें साफ करना होगा और ये बात दिमाग में डालनी होगी कि कभी भी यूनिट से एक्चुअल वैल्यू घटाई या जोड़ी नहीं जा सकती, ना घटा सकते ना जोड़ सकते, सिर्फ कंपेयर कर सकते हैं। तो फिर कैसे करें? देखिए मेरे पैर, अब ध्यान से मेरी बात सुनिए, मैं दो तरीकों से क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा मिलेगा बट अच्छे से समझ में आएगा। कह रहा है 20% लोगों ने वोटिंग दी, तो मैं मान लेता हूं वोटिंग लिस्ट जो है, वोटिंग लिस्ट जो है उसमें 100x वोटर। आप कहेंगे सर अभी तक आप जो मान रहे थे वो ये मान रहे थे कि वोटिंग लिस्ट में 100 यूनिट वोटर है, लेकिन इस बार आपने माना 100x, क्या कहानी उसका भी आज दो निशान देगा। सवाल में कह रहा है कि 20% लोगों ने वोटिंग दिया, तो मेरे पैर ये बताओ 100x का 20% कितना हुआ? तो सब 20x, इसका मतलब 20x लोगों ने वोटिंग दिया, तो वोट कितने ने दिया? तो सब 80x लोगों ने वोट दिया। बिल्कुल ठीक है। अब सर 80x लोगों ने वोट दिया, अब ये बताना कि जिन्होंने भी वोट दिया उसमें वैलिड कितने? सब पंगा क्या पंगा कि जो वोटिंग हुई उसका परसेंटेज नहीं निकल सकता। इस बार उसने खुद कहा कि भाई कहां का? 82,560 वोट जो है वो इनवैलिड है, 82,560 वोट इनवैलिड, 82,560 वोट इनवैलिड है। तो इसका वैलिड वोट है 80x माइनस 82,560। बिल्कुल सही। इसी माइंड को लोड कोई दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं, ये है मेरे नंबर पे वैलिड वोट्स। अगर ये वैलिड वोट्स है तो सवाल में ये कह रहा है कि 20% जो ये वैलिड वोट है इसमें हारने वाले उम्मीदवार को 42% वोट मिले वैलिड का, तो जो लूजर है उसे 42% वोट मिले। आपने कहा सही, किसका भी वैलिड का 42% हारने वाले को, मेरे विनर को कितना मिला होगा? 100% में 42 गया तो 58% मिला। तो मैं कह सकता हूं क्या सर कि जो वैलिड है उसका कितना परसेंट चुनाव जीता है? 58 में 42 गया 16% चुनाव जीता, 16% के डिफरेंस से मेरे नंबर पे चुनाव जीता, 16% से मेरे चुनाव जीता। अब कुछ नहीं सर, अब क्या करेंगे? अब सबसे पहले इतना पढ़ो, आप एक दो बार सवाल को पढ़ो और वर्ड टू वर्ड मैच करो। देखिए सवाल को शॉर्ट भी कराऊंगा, लॉन्ग भी कराऊंगा, डिटेल सब कुछ कराऊंगा, मेरा काम है बहुत बढ़िया से, लेकिन आपका काम है उसको पढ़ना। देखिए मेरे अगर आप ये बात समझ गए हैं तो भैया कितने परसेंट चुनाव जीता? 16%, यानी 80x माइनस 82,560, इसके 16% चुनाव जीता है। 4% की फ्रैक्शन 25 तो 16% की फ्रैक्शन मेरे 4 गुना होगा 4 25, तो इतने वोटों से चुनाव जीता है। जबकि सच बात ये है कि एक्चुअल में जो चुनाव जीता था वो जीता था 7,68,400 वोट से, क्योंकि वो हारा था तो दूसरे वाला जीता होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि हार गए थे वोटों से 7,68,400, तो ये जीता होगा 7,68,400, 7,68,400 बहुत ज्यादा। अब मेरे प्यारे बच्चों हमें कोशिश करनी पड़ेगी एक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा मुझे? एक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। आओ समझाता हूं कैसे। देखिए हर चीज का तरीका पहले डिटेल पे सोच समझिए, 4 से काटेंगे सर, 4 एकम 4, हां जी, या तो वैसे तो 16 पे 16 लिखते हैं, 16 से काटना ज्यादा आसान है ना, 16 से काटता हूं ये जो 4 बटे 25 इसकी फ्रैक्शन, इसको 16% को मैं 16 पे 16 लिख लेता हूं, 16 पे 16 लिख लेता हूं। पता है किसी भी क्वेश्चन की लैंग्वेज तोड़ना, उसे डिटेल में करना ये बहुत जरूरी है शुरुआत के टाइम। एक बार सीधे सोच समझता हूं और ये सारी क्वेश्चन 16 से बात है, 16 16 16 16 16 16 16 64 64 घटाएंगे बचा 12 बचा 128, ठीक है 12 घटाया 8 16 7 112 16 8 128 बहुत सुंदर। फिर 0 फिर 4 9 गया 16 दूनी 32 8 है 16 80, यह मेरे 48,025। किसी बैंक को लोड है दिक्कत है नहीं। अब मेरे पे 100 से गुना करोगे, इसको इधर जाके गुना करोगे तो आएगा 4,04,80 और 25 और उसका 2 जीरो आपने ठीक है। अभी 82,560 हो जाएगा मेरे पे, क्या होगा? प्लस हो जाएगा। नहीं हमने मिस्टेक करी है हैं, मैं 16 तो कुछ 64 कितना बचा 12 16 8 128 जीरो, यहाँ मिस्टेक करी, इसको भाग देने वाली दिक्कत है। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ भाग देने वाली दिक्कत है। देखो यार 16 को 64 भाई बचा 12 फिर 8 16 8 128 जीरो आ गया, अब उतारा 4 भाग ना जाने की जीरो, फिर उतारा 0 16 दूनी 32, ठीक है 16 ठीक है यार, क्या दिक्कत है भाई? तो भैया इसको उधर ले जाके मैंने सोल्व कर दिया 4 80 25 और 2 जीरो वाली। अब मेरे ये वाली उधर ले जाएंगे क्या होगा? प्लस तो प्लस होगा कितना हो जाएगा? 82,560 हो जाएगा, 82,560 हो जाएगा जीरो 10 में 6 6 5 5 10 2 2 4 1 5 8 8 4। अब ये रिप्रेजेंट करेगा मेरे 80x को, तो 80x की वैल्यू आई 4 लाख 48 लाख 85,060। आराम से परेशानी होना छोटी समझ दिक्कत ये है कि आप समझने को तैयार हो, एक बार लैंग्वेज लैंग्वेज समझ के हो जाएगा। ये वैल्यू मेरे 80x की है। अब मुझसे सवाल पूछा गया, मुझसे सवाल में ये पूछा है लैंग्वेज में कि भाई आपने ये बताना है देन द इनवैलिड वोट्स, कि इनवैलिड वोट्स जो है वो कितना परसेंट है किसके जो वोट नहीं डाले गए। तो मेरे बच्चों इनवैलिड वोट तो ये वाले थे और जो वोट नहीं डाले गए वो कितने 20x, तो 80x की वैल्यू कितनी है? 20x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? 4 भाग देंगे दोनों तरफ, तो 4 4 4 8 4 8 4 4 है ना, 4 8 2 4 5 4 24 और 4 20, ये वैल्यू आ गई मेरे बच्चों 20x की। तो सवाल में मुझसे ये पूछा है कि भैया 82,560 82,560 इस वैल्यू का 12 21 265 का कितना परसेंट, 12,21,265 का कितना परसेंट, ये मेरे बच्चों से सवाल में पूछा है। अब मेरे बच्चे परसेंटेज निकालना है तो आपको ऑप्शन देखना होगा। ऑप्शन देखने दूर है 10.6 है 9.8 है 12.9 है 6.8 है, यानी मेरा सबसे पहले आंसर देखना है कि 10% हो गया 10% से बड़ा हो गया क्या होगा। तो देखा 12,21,265 का 10% जानते हैं कितना होगा? 1,22,126.5
अगर मैं इसका 10% निकालूं और आप जानते हैं ये वाली वैल्यू 10% से बहुत कम है, 1,22,124 से काफी कम है, यानी मेरा उत्तर जो होगा 10% से काफी छोटा होगा। तो ना ये हो सकता, ना ये हो सकता, ना ये हो सकता, 10% से काफी छोटा होगा, मेरा ऑप्शन आएगा, यानी 6.8%, ये मेरा आंसर। अब आप इस सवाल पे एक बार दिमाग लगा के करिए, इसको और कैसे सोच सकते हैं? अब मेरे बच्चे ध्यान से देखिए कि अगर ऐसा सवाल पेपर में आता है जिसकी कैलकुलेशन इतनी लंबी और इसे अगर पेपर में करना हो तो किस तरह से किया जाए। देखिए मेरे बच्चे, आपने एक चीज तो नोटिस की कि डाटा इसका खतरनाक है और इतना खतरनाक है कि इस डाटा के साथ सोल्व करना सच में अपने आप में मतलब आत्महत्या वाला काम है। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि अगर आपको करना ही है सवाल तो इस तरह से करो, ये 7,68,400 और 82,560, ये दो चीजें, ये तो है मेरे जो डिफरेंस जिससे जीतने वाला है हारने वाला डिफरेंस जीता है और ये है मेरे जो इनवैलिड। अगर हम इतने बड़े डाटा के साथ डील करेंगे तो नेचुरली हमारा समय भी खराब होगा और हमें दिक्कत होगी आगे। दूसरा ये ऑप्शन बहुत दूर है, तो मेरी कोशिश यहाँ ये है थोड़ी स्मार्ट अप्रोच करने की। आप में से कितने बच्चे समझ पाएंगे इस बात की जिम्मेवारी नहीं है। देखिए ये तो तय है कि ये रेशियो बनाएंगे तो 4 से कटा तो चप्पट डिविजिबिलिटी पड़ी है, 8 से भी कट रहा है, ये 8 से कटा, 8 से काटते हैं, 8 नहीं 72, बिल्कुल बचा कितना जी 4, 8 नहीं 48, ना जाने की 0, 8 40, या मेरे भाई 9605। एक बार जल्दी देखिए, इस 8 से काटें तो 8 8, ना जाने की 0, 8 24 और 8 16। ये जो रेशियो है मेरे जो 9605 को लेकर जाता है, क्योंकि हमें लास्ट में कंपैरिजन निकालना है तो मुझे रियल वैल्यू की जरूरत नहीं है, मैं उनका कंपैरिजन करके चलूंगा। तो मेरे ये मतलब ये कि जो डिफरेंस है ना इस सवाल के लिए मेरा जो डिफरेंस होगा वो 9605 का होगा और मेरे लिए जो इनवैलिड वोट है वो मेरे बच्चे 1032 होंगे। देखिए हमें ये समझना होगा सवाल में कि डाटा जब बड़ा हो तो अपनी तरफ से खेलना आना चाहिए, तभी हम सवाल को सोच में निपटा सकते हैं। अब आइए बात, अगर आप इतनी कहानी समझ गए अब मैं आगे कहानी को लेके चलता हूँ। अब मेरे पेपर में मान लेता हूँ कि जो वैलिड वोट है बड़ी जल्दी से ध्यान से समझना, देखिए समझ वही पाएगा जो थोड़ा सा समय निकालेगा मेरे साथ, है ना? तो अभी समय बिताएंगे तो थोड़ा दिक्कत होगी लेकिन फिर समझने की कोशिश करें। वैलिड वोट्स में जो मान लेते हैं 100 यूनिट मान लिया, तो 100 यूनिट का लूजर को मिला कितने 42%, ठीक है ना? तो जीतने वाले को मिलेंगे 58%, तो मोटी मोटी बात करें तो 16% से चुनाव जीत गया, बिल्कुल। यानी मैं ये कहता हूँ कि विनर जो या लूजर जो है वो 100 यूनिट के 16%, यानी अगर वैलिड 100 यूनिट है तो 16% मतलब 16 यूनिट, समझते हैं बात को? 16 यूनिट वोटों से चुनाव हार या जीत में बदल गया और जीता कितने से 9605 से, बिल्कुल। मैं आपको कह रहा हूँ कि अप्रोक्सीमेट लीजिए क्योंकि परसेंटेज ऑप्शन में दूर है, तो 16 से बात देंगे 16 के 96, तो मैं इसे जो ले रहा हूँ ना वो 9605 के 96 ले रहा हूँ क्योंकि मुझे अप्रोक्सीमेशन में भी आंसर निकाल दूंगा, काम हो जाएगा। आप मेरे से मारोगे आप 600 ले, यानी 16 के 96 तो 1 यूनिट की वैल्यू 600, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई मेरे बच्चे? तो ये आएगा 6 के बाद 4 0 यानी 60। यानी इस नजर से चले तो मेरे जो वैलिड वोट है वो 60, वैलिड वोट जो है वो कितने मेरे 60, आपका ठीक है। अगर वैलिड 60,000 मेरे तो वोटिंग कितनी हुई थी? तो आप आंसर वोटिंग हुई होगी वैलिड प्लस इनवैलिड। भाई वोटिंग में तो दोनों चीजें शामिल होती है ना, वैलिड भी और इनवैलिड भी। तो वैलिड वोट कितनी मेरे 60,000 और इनवैलिड अप्रोक्सीमेशन में मैंने देखा कितना है 1032। अभी मैं 1032 ले बाद में अप्रोक्सीमेट करूंगा तो ये आएगी मोटा मोटी 61,032। आपने कहा ठीक है, यानी 61,032 वोट मेरे क्या हो गए वोटिंग में। आपने कहा यहाँ की बात समझिए, आपने यहाँ क्या किया 9605 से 96 ले लिया क्योंकि ऑप्शन दूर है अप्रोक्सीमेशन पे पहुंचे, ठीक है। अब मेरे बच्चों एक बात समझिएगा, देखिए मेरा सवाल नहीं पेपर का क्वेश्चन है और जहाँ पेपर का क्वेश्चन है वहां भी आप पेपर को सोल्व करने की अप्रोच भी हमें लगानी होगी। मेरे बच्चे मैं ये कह रहा हूँ जो वोटिंग हुई है, जो वोटिंग हुई है वो ये 61,032 आपने कहा ठीक है। और सवाल ने कहा था कि 20% लोगों ने वोटिंग नहीं दिया, तो 20% का मतलब क्या हुआ सर? 20% का मतलब ये हुआ फ्रैक्शन 1/5 कि भाई वोटिंग लिस्ट जो थी, वोटिंग लिस्ट में 5 यूनिट वोटर थे तो एक ने वोट नहीं दिया तो वोट कितने ने दिया? तो वोटिंग जो होगी ना सर वो होगी 4 यूनिट, बिल्कुल। तो कितने लोगों ने वोट नहीं दिया? 1 यूनिट ने वोट नहीं दिया, तो 4 यूनिट इसको रिप्रेजेंट करता है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? एप्रोक्सीमेट भी अगर देखोगे तो 15 को 60 15,000 और 1,000 को 4 से भाग देंगे 250 बना और 8 ये तो 1258 है। भाई मैंने क्या किया 60,000 में पे कर दिया, 1000 में पे कर दिया और 32 में पे कर दिया। इसका 4 चौथाई हिस्सा 250 होता है, 15,000 होता है, इसका चौथाई हिस्सा 8 होता है, तो 1258 है। तो इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 1258 है, जिन लोगों ने वोट नहीं दिया। एक बार फिर से मेरी बात को ध्यान से समझिए, सॉरी 1258 नहीं 15,000 था ना वो 15,000 तो वो हो गया 60 का 1000 का 250 हो गया 15,258 माफ करना, 1 यूनिट की वैल्यू 15,258, 1 यूनिट की वैल्यू 15,258। इसका मतलब जिन लोगों ने वोट नहीं डाला, जिन लोगों ने वोट नहीं दिया उनकी संख्या 15,258, 15,258। और वैलिड वोट इनवैलिड वोट कितने भाई 1032, तो इनवैलिड वोट है 1032। तो मुझे बताओ कितना परसेंटेज मेरे सवाल में पूछा है? आपने कहा सर परसेंटेज में अप्रोक्सीमेशन की स्टाइल पर है तो ये 15,000 के नजदीक है, ये 1000 के नजदीक है, तो 1000 15,000 करोगे तो फ्रैक्शन करके लगभग 15 के 15 होता है 6 से 2 3%, यानी मेरे मेरा जो आंसर आएगा 6 से 2 3% नजदीक आएगा। मेरा जो आंसर आएगा मेरे 6 से 2 3 नजदीक आएगा, ये है 6 से 2 3 नजदीक, ये है मेरे नंबर केवल केवल मेरा जो ऑप्शन दिया। ये है वो कला जिसके थ्रू किसी भी सवाल को हम अप्रोक्सीमेशन के थ्रू बहुत बढ़िया तरीके से तोड़ सकते हैं, ठीक है जी। टाइम नहीं लग रहा है सवाल को, देखिए पेपर में जब 25 सवाल आते हैं प्रीमियम मींस क्वेश्चन वैसे मींस में जब सवाल आते हैं तो मान लीजिए 25 सवाल आते हैं, 25 सवालों में से आप देखेंगे 20 से 22 सवाल ऐसे बिल्कुल दो देखते होते हैं और थोड़े बहुत सवाल ऐसे भी होते हैं जो थोड़ा सा डिफिकल्ट होते हैं, तो उन डिफिकल्ट ये अप्रोक्सीमेशन मेथड है जिसको आप धीरे-धीरे और अच्छे से समझेंगे। अभी आप समय की चिंता मत करिए, अभी आप देखिए डिटेल मेथड को आप समझेंगे, है ना? आइए
देखिए मेरे सवाल में कह रहा है इन इलेक्शन टू कैंडिडेट पार्टिसिपेट 20% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। कहते हैं चुनाव में 2 उम्मीदवार थे 20% लोगों ने वोट ही नहीं डाला, जिनमें से 600 वोट अवैध घोषित हो गए, जिन्होंने भी डाला उनमें से 600 वोट इनवैलिड हो गए। देखिए यार जब ऐसा हो ना कि इनवैलिड वोट्स की संख्या परसेंटेज में ना हो कि एक्चुअल रखी हो, तो ऐसे लगभग हर जगह पे आप कोशिश करिए कि वैलिड वोट को सो मान लीजिए, वैलिड वोट को सो मान लीजिए, वैलिड वोट को सो मानिए, वैलिड वोट को क्या मानिए, सो मानिए। अगर वैलिड वोट्स में 100 यूनिट मान लो सवाल में, तो सवाल में खुद ही कह रहा है कि भाई जीतने वाले को वैलिड का 75% मिला, तो हारने वाले को 25% मिला होगा। तो कितने परसेंट से चुनाव जीता होगा? 50% से। और 100 यूनिट का 50% क्या होगा? 50 यूनिट से चुनाव जीता होगा। जबकि एक्चुअल में कितने से चुनाव जीता? 1500 वोटों से। तो मेरे 1 यूनिट की वैल्यू 30, 1 यूनिट की वैल्यू 30, तो 100 यूनिट की वैल्यू 100 बनती है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 3000। हाँ जी, 1 यूनिट की वैल्यू मेरे बच्चों 3000 है, बिल्कुल ठीक है। अब सवाल में कह रहा है 15 नहीं 600 वोट इनवैलिड हो गए। मेरे वोटिंग में क्या शामिल होता है सर? वोटिंग में क्या होता है? वैलिड शामिल होते हैं और इनवैलिड शामिल होते हैं। वैलिड और इनवैलिड शामिल होते हैं। वैलिड कितने साहब? 3000 है, इनवैलिड कितने साहब? 600। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं वोटिंग हुई 3600। अब मेरे बिल्कुल ठीक वोटिंग हुई 3600। अब मेरे एक बात बताना, अगर वोटिंग 3600 आ गई आपके पास, अगर वोटिंग 3600 है, तो वोटिंग जो है 3600 है, 3600 वोट है, यानी 3600 लोगों ने वोट दिया। और सवाल ने कहा था कि 20% लोगों ने वोट नहीं दिया। तो मेरे 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/5, यानी वोटिंग लिस्ट में अगर 5 यूनिट वोटर है तो 20% मतलब 1/5 5 वोटर वोटिंग लिस्ट में है, तो एक ने वोट नहीं दिया, तो वोटिंग कितने की होगी? तो आप कहेंगे 4 यूनिट है। क्योंकि 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 3600, तो 1 यूनिट की वैल्यू 900, तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 900 दैट इज माय डियर स्टूडेंट 4500। यानी वोटिंग लिस्ट में मेरे 4500 वोट है, वोटिंग लिस्ट में मेरे कितने वोट है? 4500 वोट है। समझ पाए? इसको एक तरीका x मान के लिए कि हम वोटिंग लिस्ट को 100x मान लें, कारण कि घटाने में दिक्कत होगी। अब कह रहा है 20% वोट नहीं दिया, तो मतलब 80x ने वोट दिया, 20x ने नहीं दिया। अब कह रहा है कि इसमें से 600 वोट इनवैलिड हो गए, तो वैलिड होंगे मेरे 80x - 600, ये होंगे वैलिड। वैलिड का जीतने वाले को मिला 75%, तो हारने वाले को मिला होगा मेरे बाकी 25%, मोटा मोटी 50% से चुनाव जीत गया। यानी 80x - 600 का 50% 50% की फ्रैक्शन 1/2 से चुनाव जीता, और चुनाव जीता है कितने से? 1500 से। अब मेरे काट पीट में जाएंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वहां टिकेंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। समझ गए? आइए नेक्स्ट। देखिए मेरे एक चुनाव में 2 कैंडिडेट है, 10% लोगों ने वोट नहीं दिया। सवाल में कह रहा है 25 वोट इनवैलिड हो गए। जैसे ही मेरे बच्चे पता चला कि 25 वोट इनवैलिड है, मैंने कहानी बदल दी। क्या मैं अगर 100 यूनिट मानूंगा तो घटाने बढ़ाने में दिक्कत होगी, क्योंकि यूनिट से मैं घटा नहीं पाऊंगा। तो मैं क्या करता हूं, तो मेरे बच्चे मैंने क्या ठान लिया, वैलिड वोट 100 यूनिट है। अब सवाल में कह रहा है वैलिड अगर 100 यूनिट है तो जीतने वाले को वैलिड का 55 मिला है, तो हारने वाले को 45 मिला होगा, तो जीता हुआ कितने परसेंट से? 10% से। तो 100 यूनिट का 10% मेरे बच्चे कितना हुआ? 10। तो 10 यूनिट से चुनाव जीता होगा, तो जीता है 2000 वोट से। तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे बच्चे 200, तो 100 यूनिट की वैल्यू 100 × 200 दैट इज 20000, मतलब 20000 वोट वैलिड। आपने ओके, अगर मेरे बच्चे 20000 वैलिड है तो वोटिंग क्या हुई होगी? तो आप कहेंगे सर वोटिंग हुई होगी वैलिड दैट इज 20000 प्लस इनवैलिड। इनवैलिड वोट कितने साहब? तो सर जी इनवैलिड वोट है 2500, 2500 वोट इनवैलिड, तो टोटल वोट कितने बचे? 22500। अब आ गया। अब सवाल में एक नई चीज उसने कही, क्या कह रहा है कि भाई अगर वोटिंग 22500 है, मान लीजिए 22500, तो सवाल में हम ये कह रहा है कि 10% लोगों ने वोट नहीं दिया था, 10% वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट, 10% वोट नहीं दिया, तो 10% की फ्रैक्शन नहीं बढ़ेगा। यानी वोटिंग लिस्ट में मेरे अगर 10 यूनिट वोटर हैं, तो एक ने वोट नहीं दिया, तो वोटिंग कितने की? दैट इज 9 यूनिट में, और 9 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 22500, तो 1 यूनिट की वैल्यू करेंगे, तो आएगा 25 में 200 25 तो 1 यूनिट की वैल्यू 2500, तो 10 यूनिट की वैल्यू 10 में 2500 दैट इज माय डियर स्टूडेंट 25000। यानी मैं यहां से ये समझा सकता हूं कि 25000 वोटर हैं वोटिंग लिस्ट में, 25000 वोटर हैं मेरे वोटिंग लिस्ट में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अब भैया अगली टाइप को शुरू करेंगे। आज मैं थैंक यू आप सभी का। चलिए मेरे आज मैं धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू, थैंक यू।